5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। ट्रांसजेंडर भी आयुष्मान भारत से जोड़े जाएंगे। घर घर गैस सिलेंडर बुकिंग से छुटकारा मिलेगा। अब सीधे किचन तक रसोई गैस पहुंचेगी। पाइपलाइन से घर घर गैस पहुंचाई जाएगी। सिलेंडर के मुकाबले सस्ती होगी रसोई गैस। जीरो बिजली बिल। पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना लागू होगी। मुफ्त सूर्य घर को देश भर में विस्तार दिया जाएगा और बिजली मुफ्त होगी। बिजली बेचकर कमाई भी होगी। सोलर पैनल लगेंगे। मुफ्त राशन योजना आगे जारी रहेगी। गरीबों को 2029 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, यानी अगले 5 साल और। पीएम आवास योजना का भी विस्तार किया जाएगा। आवास योजना में 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे 5 साल में। देश के गरीबों के घर की जरूरतें पूरी होंगी। अब तक 4 करोड़ आवास मकान बनकर तैयार हो गए हैं, दे दिए गए। सुनिए जरा पीएम मोदी को। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई मार दिया जा रहा था, कोई छिप कराकर मार जा रहा था, ठोक जा रहा था। सरबजीत, देश का बेटा सरबजीत की हत्या जो पाकिस्तान में हुई, उसका आज बदला हो गया है, समझ लीजिए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, सरबजीत की बहन और ये सरबजीत जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे। भारत ने बात कर ली, सरबजीत वापस आने वाले थे हिंदुस्तान। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि सरबजीत वापस आएंगे, लेकिन इस बीच खबर आई कि सरबजीत की जेल में हत्या कर दी गई और उनका पार्थिव शरीर पाकिस्तान से आया था। तो सरबजीत को जो मारने वाला शख्स था, हत्या करवाने वाला शख्स था, वो है ये शख्स। इसका नाम है आमिर सरफराज। ये पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन है। आज इसको कोई आकर ठोक गया। इसका वही अंजाम हुआ जो पाकिस्तान में आतंकियों का हो रहा था। तो मानिए सरबजीत का बदला भी पूरा हो गया। अब आपको बताऊं इस शख्स के बारे में। लाहौर में डॉन आमिर सरफराज की हत्या कर दी गई। लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने इसे आकर गोली मार दी। आमिर सरफराज की मौके पर ही मौत हो गई। आमिर सरफराज पर सरबजीत की हत्या का आरोप था, जेल के अंदर हत्या करवाने का। 2013 में लाहौर में जेल में सरबजीत की पीट कर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सरबजीत हिंदुस्तान जिंदा वापस लौटे। डॉन आमिर सरफराज और एक अन्य कैदी पर आरोप लगा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर ही हत्या की गई। यह सरफराज आईएसआई के इशारे पर काम करता था। 2018 में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इस शख्स को रिहा कर दिया। सरबजीत 1990 में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चले गए थे और पाक फौज ने उसे भारत का जासूस कहकर बंधक बना लिया, सालों जेल में रखा। लाहौर में बम धमाके का आरोपी बना दिया उसे। पाक कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। आमिर सरफराज पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन था। पिछले कुछ सालों में पाक में कई आतंकियों की हत्याएं हुई हैं। पाक को इसको लेकर भारत पर टारगेट किलिंग के आरोप लगाता रहा है। पाक ने कहा था कि भारत गैर कानूनी तरीके से हत्याएं करवा रहा है। पाक ने ब्रिटेन अखबार गार्डियन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था, लेकिन भारत ने पाक के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। बहरहाल कोई भी मार गया हो, भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस वक्त भी बयान जारी किया था कि यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। एक बहुत ही साजिश के तहत आईएसआई ने अमीर सरफराज से माध्यम से उसका कत्ल करा दिया था। और अमीर सरफराज जिसने सरबजीत सिंह का कत्ल किया था इसलिए क्योंकि वो बेगुनाह थे, उनका कोर्ट में केस चला था और पुख्ते सबूत थे, वो छूटने वाले थे, इसलिए उनका जानबूझकर कत्लेआम करा दिया गया था ताकि वो छूट ना पाए। और आज आईएसआई ने उसको भी खत्म कर दिया जिस अमीर सरफराज से सरबजीत सिंह का खात्मा कराया था। एक बात स्पष्ट है, आतंक का खात्मा फिर मौत ही है, आतंक का अंत भी मौत ही है। और आज अमीर सरफराज को भी मौत आई, उसका भी कत्ल कर दिया गया।